Good afternoon. Today my topic is secretory tissue. Learning objective. What is plant secretion? Next, secretory cells and tissues. External secretory tissue, glandular trichomes, hydrothorax, collectors, internal secretory structures, secretory cells and cavities, lysogenous and schizogenous cavities, and lenticephorus. Secretory tissue. What are secretions? Many substances are released from the cytoplasm of cells. तो सेल्स के साइटोप्लाज्म के द्वारा कई सारे सब्सटेंस सिक्रीट किए जाते हैं. Among these secretions, some are beneficial to the plant, some are not. तो इन सिक्रीशंस में से कुछ प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं. द बेनिफिशियल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिक्रीशंस. बेनिफिशियल सब्सटेंसेस को हम सिक्रीशंस कहते हैं. सेल्स टिश्यू एसोसिएटेड विथ सिक्रीशन, सिक्रीटरी टिश्यू. सिक्रीशन से जो भी टिश्यू या सेल्स एसोसिएटेड रहती हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इन सेल्स को हम सिक्रीटरी टिश्यू कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सिक्रीटरी टिश्यू वेरीज. सिक्रीटरी टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिक्रीशंस आल्सो वेरीज. सिक्रीशंस का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें भी वेरिएशन होता है. सिक्रीशंस में बी वाटर, नेक्टर, सॉल्ट, टैनिन्स, रेजिन्स, लेटेक्स, गम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में सिक्रेटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं. सिक्रेटरी टिश्यू. क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्रेटरी टिश्यूज. Broadly classified into two categories based on position in plants. They are. तो सिक्रेटरी जो टिश्यूज है मेनली इनकी दो कैटेगरीज हैं और ये इनके प्लांट्स में पोजीशन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू. सेकंड, इंटरनल टिश्यू सिक्रेटरी टिश्यू. तो दो तरह के सिक्रेटरी टिश्यू होते हैं. एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू अकर्स इन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लांट. तो प्लांट की जितनी भी एक्सटर्नल सरफेस होती है उस पर इस तरह के सिक्रेटरी टिश्यू पाए जाते हैं. ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. इनमें विद और विदाउट वेस्कुलर एलिमेंट्स. तो वेस्कुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं. डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस और सब एपिडर्मल लेयर्स. इनका डेवलपमेंट या तो एपिडर्मिस से होता है या एपिडर्मिस सब एपिडर्मल लेयर से इनका फॉर्मेशन होता है. ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू. ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं, नेक्टेरीज होती है एंड हाइड्रोथोरेट्स. तो ये तीन तरह के एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं. ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स. ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं और मेनली इनका वर्क होता है सिक्रीशन. ये सिक्रीट करते हैं कोई भी सब्सटेंस. यूजुअली हैव अ स्टेक एंड अ हेड. तो ये स्टैक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं या हेड लाइक होते हैं देखने में. हेड इज सिक्रीटरी. इसका जो हेड होता है वो सिक्रीटरी नेचर का होता है. हेड इज कवर्ड विथ क्यूटिकल. जो इसका हेड होता है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहता है. सिक्रीशंस एक्यूमुलेट्स इन द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड क्यूटिकल. तो इनकी सेल वॉल और क्यूटिकल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर इसका जो सिक्रीशन होता है वो एक्यूमुलेट होता है. क्यूटिकल बर्स्ट टू रिलीज द सिक्रीशन. तो जैसे ही क्यूटिकल बर्स्ट हो जाती है और ये सिक्रीशन जो होते हैं बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं. ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की एग्जांपल है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसेरा. इट इज अ वेल डेवलप्ड ग्लैंडुलर ट्राइकोम. तो ड्रोसेरा प्लांट में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है. दे पजेस वैस्कुलर एलिमेंट्स. इनमें वैस्कुलर एलिमेंट्स भी होते हैं. स्वेलन एंड्स ऑफ द टेंटिकल्स आर ग्लैंडुलर. तो इनके जो ये एंड्स होते हैं ये स्वेलन एंड्स होते हैं. इनमें एक्चुअली क्या है, ये टेंटिकल्स होते हैं. तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं. पेरिफेरल टू लेयर ऑफ सेल्स आर ग्लैंडुलर. तो इसकी दो पेरिफेरल लेयर जो होती है बाहर वाली वो लेयर में क्या होता है वो ग्लैंडुलर नेचर की होती है.
ट्रैकिएट्स एंड्स हियर, तो यहाँ पर ट्रैकिएट्स एंड्स भी पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम का नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्ट ग्लैंड्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। जो मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनमें सॉल्ट ग्लैंड्स पाई जाती है। दे हेल्प टू रिमूव सॉल्ट, तो इनका मेन वर्क ये होता है कि ये सॉल्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम का नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्टर्स, स्पेशलाइज्ड इन मोर कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम प्लांट। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, और बेसिकली ये मेलस, रोजा और पाइरस प्लांट में पाए जाते हैं। और ये लीफ, जो यंग लीफ प्रोमोडिया होता है, उन पर ज्यादातर ये पाए जाते हैं। और एक तरह का ये स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो ये लीफ प्रिमोडिया को ऊपर से कवर कर लेता है, और लीफ की सरफेस को ये प्रोटेक्ट करने का हेल्प करते हैं। कलेक्टर्स ड्रॉप ऑफ एज द लीफ प्रिमोडिया मिच्योर, तो जैसे लीफ प्रिमोडिया मिच्योर हो जाती है तो कलेक्टर जो ड्रॉप होती है वो सिक्रीट हो जाती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोरमेंट बर्ड्स, डोरमेंट बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी ये काम करते हैं। सेक्रेटरी टिश्यूज का नेक्स्ट टाइप है नेक्टेरीज। एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स सिक्रीट अ शुगरी फ्लूइड, तो ये सिक्रीशंस में ये शुगर सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं नेक्टर्स के थ्रू। नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट, हेल्प इन पॉलिनेशन, तो नेक्टर का बेसिकली मेन वर्क ये है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और इससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। ये दो तरह के होते हैं, फ्लोरल नेक्टेरीज एंड एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरीज। फ्लोरल नेक्टेरीज जो होती है ये एसोसिएटेड विद फ्लावर्स एंड कॉमन टाइप, तो ये कॉमन टाइप होता है जो कि फ्लावर में पाया जाता है। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरीज वेजिटेटिव पार्ट्स, पिटियोल, पेडिसल, स्टेम, तो ये फ्लावर के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरीज आर कॉमन इन फैमिलीज वर्बिनेसी, बिग्नोनिएसी एंड यूफोर्बिएसी। ये तीन फैमिलीज है जिनमें बेसिकली एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरीज कॉमनली पाई जाती है। नेक्टेरीज का ही नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो नेक्टेरीज है ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस पर भी पाई जाती है, ये ट्राइकोम्स हो सकते हैं। नेक्टेरीज हैव थिक क्यूटिकल्स, तो नेक्टेरीज के चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल पाई जाती है। नेक्टर एक्यूमुलेट बिटवीन क्यूटिकल एंड सेल वॉल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि सेल वॉल और क्यूटिकल के बीच में पाया जाता है। जैसे ही क्यूटिकल रप्चर हो जाती है तो नेक्टर भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। नेक्टेरीज एसोसिएटेड विद वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, तो ज्यादातर नेक्टेरीज जो होती है फ्लोएम के साथ एसोसिएट रहती है। सिक्रीशंस ऑन नेक्टर लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो इसका शॉर्ट टाइम के लिए सिक्रीशंस होता है। हाइडेथोरिड्स, a modified pore especially on a leaf which exudes drop of water, तो ये एक तरह के क्या है, मॉडिफाइड पोर्स होता है। ये देखिए लीफ पर स्पेशली पाया जाता है, मॉडिफाइड पोर्स होते हैं ये, और नॉर्मली ये वाटर की ड्रॉप्स सिक्रीट करते हैं ये। हाइडेथोर्स फैसिलेट्स गटेशन, तो इसके थ्रू जो है गटेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर स्टोमेटा, इनको वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। Guttation, the secretion of droplets of water from the pores of plants, तो प्लांट्स के पोर्स के द्वारा जो भी ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स का जो सिक्रीशन होता है इसे हम गटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज होता है। What are hydrothorns? हाइड्रोथॉड इज अ टाइप ऑफ सिक्रेटरी टिश्यू इन लीव्स, तो लीव्स में बेसिकली एक तरह का सिक्रेटरी टिश्यू होता है, ये कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, और ज्यादातर ये एंजियोस्पर्म में जनरली पाया जाता है। मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विथ न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये लिविंग सेल्स के ग्रुप के द्वारा बना हुआ होता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो ये एरिया जो है ये लूजली पैक्ड सेल्स है, इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ये हाइड्रोथॉट्स होता है।
These cells lack chloroplast. इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है. These cells are called epitheme. तो इन सेल्स को हम एपिथेम भी कहते हैं. इनमें बेसिकली ये एपिथेम, ये वाली ये लूजली पैक्ड जो सेल्स हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट की इनमें कमी होती है. तो इन सेल्स को हम एपिथेम भी कहते हैं. वेस्कुलर बंडल्स और लीव्स एंड्स इन एपिथेलम. एपिथेम तो ज्यादातर जो लीव्स के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एपिथेम में आकर खुलते हैं. एपिथेम सेल्स ओपन बट इनटू वन और मोर सब एपिडर्मल चैम्बर्स. तो एपिथेम सेल्स जो होती है एक या एक से अधिक सब एपिडर्मल चैम्बर्स में आकर खुलती हैं. सब स्टोमेटल चैम्बर्स कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर थ्रू पोर. तो जो ये सब स्टोमेटा जो चैम्बर बनता है, ये लीव्स की सरफेस पे जो बाहर की तरफ जो पोर होता है उसके साथ ये अटैच रहता है. वाटर स्टोमेटा पोर्स विच फैसिलिटेट गटेशन. तो हाइड्रोथोड्स का मेन वर्क क्या होता है, ये गटेशन में हेल्प करते हैं. वाटर स्टोमेटा रिजेंबल एन ऑर्डिनरी स्टोमेटा इन शेप एंड स्ट्रक्चर. तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर जो ऑर्डिनरी स्टोमेटा होते हैं उनसे मिलता जुलता है. दे आर लार्जर देन ऑर्डिनरी स्टोमेटा. तो ऑर्डिनरी स्टोमेटा से ये साइज में लार्ज होते हैं. दो दे डू नॉट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म. बट इनमें स्टोमेटा की तरह ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट है इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू. सिक्रेटरी टिश्यू एम्बेडेड इनसाइड द प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर जो एम्बेडेड टिश्यू जो होते हैं, तो इस तरह के सिक्रेटरी टिश्यू प्लांट्स में एम्बेडेड रहते हैं. स्टोर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स. इनमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इकट्ठा रहता है. मे बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर. तो ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. समटाइम्स हाईली स्पेशलाइज्ड. तो कई बार ये बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं. इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू. Different types of internal secretory tissue. First, internal secretory cells, secretory cavities and ducts, and third है लेटिसिफर्स. तो ये 3 टाइप्स है इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यूज के. लेटिसिफर्स को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स एंड आर्टिकुलेट लेटिफर्स. देन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है आर्टिकुलेट anastomosing लेटिसिफर्स एंड आर्टिकुलेट नॉन anastomosing लेटिसिफर्स. तो ये क्लासिफिकेशन है इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू का. सेक्रेटरी सेल्स, ये स्पेशलाइज सेक्रेटरी सेल्स होती हैं. दे सीन डिस्पेंड इन द नॉर्मल सेल. तो ज्यादातर जो नॉर्मल सेल्स है उसमें सस्पेंडेड रहती है. इन्हें हम आइडियोब्लास्ट भी कहते हैं. आइडियोब्लास्ट में भी आइसोडायमेट्रिक और इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ज्यादातर ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये. मोस्ट ऑफ द आइडियोब्लास्ट कंटेन सिक्रेटरी कंटेंट्स. तो ज्यादातर जो आइडियोब्लास्ट होते हैं इनके अंदर सिक्रेटरी पदार्थ पाया जाता है. दे कैन स्टोर. इनमें ज्यादातर टैनिन है, म्यूसिलेज, ऑयल, क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स भी मेनली रेफाइट्स और सिस्टोलिथ ये पाया जाता है इनमें. सिक्रेटरी टिश्यूज का नेक्स्ट जो टाइप है सिक्रेटरी कैविटीज एंड डक्ट्स है. दे आर कैविटी इनसाइड द प्लांट बॉडी विथ सिक्रेटरी कंटेंट्स. तो ज्यादातर ये प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाने वाली कैविटीज होती हैं ये. और ये कैविटीज जो होती हैं ये 2 तरह की होती है और इनके फॉर्मेशन के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है. फर्स्ट है लाइसिजिनस कैविटी एंड सेकेंड है साइजोजिनस कैविटीज. तो 2 तरह की कैविटीज होती हैं. लाइसोजिनस कैविटीज फॉर्म्ड बाय द लाइसिस ऑफ सम सेल्स फिल्ड विद सिक्रेटरी कंटेंट. तो ज्यादातर ये कुछ सेल्स जो होती हैं उनके लाइसिस से बनती हैं और इनमें क्या होता है सिक्रेटरी कंटेंट्स आके इनमें भर जाते हैं, फिल्ड हो जाते हैं. यूजुअली इरेगुलरली साइज एंड शेप. इनका शेप और साइज जो होता है वो इरेगुलर होता है. फाउंड इन मेंबर्स ऑफ रूटेसी. ज्यादातर ये रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में ये पाया जाता है.
साइटोजेनस कैविटीज फॉर्म बाय द सेपरेशन ऑफ सेल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला की ब्रेकडाउन से जब सेल्स का एक दूसरे से सेपरेशन होता है तो इससे इस तरह की कैविटीज का फॉर्मेशन होता है। ये कैविटीज भी आइसोडायमेट्रिक शेप की होती है या ज्यादातर सर्कुलर शेप की होती है। इंटरनली लाइंड विद इंटरैक्ट सिक्रेटरी सेल्स। तो इसकी जो इंटरनल सेल वॉल जो होती है ज्यादातर वो सिक्रेटरी नेचर की होती है। These cells are called epithelial cells. इन सेल्स को हम epithelial cells भी कहते हैं। Epithelial cells are surrounded by casein cells. तो epithelial cells जो होती है वो casein cells के द्वारा सराउंड रहती है। Casein cells are thick walled. Casein cells जो होते हैं जनरली वो thick walled होती हैं। Epithelial cells secrete the contents found in Asteraceae, coniferales and Apiaceae. तो एस्ट्रेसी और कॉनिफेरल्स और एपिएसी फैमिली में ये ज्यादातर इस तरह के सिक्रेटरी कैविटीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है लेटिसिफर्स, ऑल्सो कॉल्ड लेटिसिफर टिश्यूज। तो इनको हम लेटिसिफर टिश्यूज भी कहते हैं। फ्यूज्ड ट्यूब लाइक सेल्स फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड लेटेक्स। तो ज्यादातर ये ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं जो आपस में फ्यूज होकर बनती हैं और इनमें लेटेक्स पाया जाता है। कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो प्लांट की किसी भी पार्ट में ये पाई जा सकती है। यूजली कन्फाइंड टू फ्लोएम, मेनली ये फ्लोएम पोर्शन में पाई जाती है और ये दो टाइप की होती है। ये भी नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स एंड आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स। नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स ऑल्सो कॉल्ड एज लेटेक्स सेल्स। इन्हें हम लेटेक्स सेल्स भी कहते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से ओरिजिनेट होती है। इलोंगेट बाय इंस्ट्रक्टिव ग्रोथ, तो इनमें जो इंस्ट्रक्टिव ग्रोथ होती है इससे इनका इलोंगेशन होता है। ऑक्यूपाई इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ अदर सेल्स, तो अदर सेल्स का जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है उसको ये ज्यादातर ऑक्यूपाई कर लेता है। मे बी और मे नॉट बी ब्रांच, तो ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है अनब्रांच जो पाया जाता है ज्यादातर यूफोरबिया, जेट्रोपा, नीरियम और फाइकस में पाया जाता है। और ब्रांच मेनली जो है ये फाइकस प्लांट में पाया जाता है। आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड लेटिसिफर्स, तो इन्हें ज्यादातर हम कंपाउंड लेटिसिफर्स कहते हैं और ये सेल्स की सीरीज के द्वारा ये ओरिजिनेट होता है। सेल्स अरेंज एंड टू एंड, तो इनकी जो सेल्स होती है एक दूसरे से अटैच रहती हैं, एंड टू एंड प्रेजेंट रहती हैं। द कॉमन वॉल में इंटैक्ट और डिसऑर्गेनाइज, तो इनकी जो कॉमन वॉल होती है वो डिसऑर्गेनाइज रहती है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है। रिजेंबल जाइलम वेसल्स, तो ज्यादातर ये जाइलम वेसल्स की तरह होती हैं, इसलिए इनको हम लेटेक्स वेसल्स भी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है ये भी, आर्टिकुलेट एंड आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोसिन। तो ये दो तरह की होती हैं। आर्टिकुलेट देखिए तो ये लेटरल कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश विद सिमिलर लेटिसिफर्स टू फॉर्म रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह की जो लेटिसिफर्स होती हैं ये एक दूसरे से लेटरली कनेक्टेड रहती हैं। एग्जाम्पल है हेविया एंड मनीहोट। आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोसिन में देखिए ये नॉन लेटरल कनेक्शन होता है इनमें। इनका एग्जाम्पल है आइपोमिया, म्यूसा एंड कन्वोल्वुलस। सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ लेटिसिफर्स। सेल कंटेन्स लिविंग प्रोटोप्लास्ट। जो लेटिसिफर्स की जो सेल्स होती है एक्चुअली ये लिविंग सेल्स होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। वैक्यूल्स इनमें वेल डेवलप्ड होती है। वैक्यूल्स में मेनली लेटेक्स स्टोर रहता है इसमें। सेल्स यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। लेटेक्स में भी मिल्की, वाइट और कलर्ड और कलरलेस। तो लेटेक्स का जो कलर होता है ये मिल्की कलर के होते हैं या कलर्ड होते हैं या कलरलेस होते हैं, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मिल्की वाइट कलर आप यूफोरबिया और हेविया में देख सकते हैं। कलरलेस ये नीरियम में होता है और ऑरेंज और येलो कलर का ये पेपेवर सोमनीफेरम में पाया जाता है।
सिक्रेटरी टिश्यूज का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेटेक्स जो होता है बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कलॉइड्स, टर्पिन्स, रेजिन्स और एंजाइम्स, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। लेटेक्स जो है यूफोर्बिया में पाया जाता है, तो यूफोर्बिया में इसको मिली, यूफोर्बिया जो मिली है उसमें ये डंबल शेप्ड होते हैं ये, और इनमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम कंटेंट्स एल्केलॉइड। तो पेपेवर सोमनीफेरम का जो लेटेक्स होता है उनमें मेनली एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, मॉर्फिन है, कॉडिन है। कैरी का पपाया जो लेटेक्स है वो मेनली उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पेपेम पाया जाता है। और अकेरास सपोर्टा, इसमें जो लेटेक्स होता है बेसिकली उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, जो च्युइंग गम जो होता है उसमें यूज किया जाता है इसको। और हेविया का जो लेटेक्स होता है बेसिकली वो रबर होता है। रबर पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन द लेटेक्स, तो लेटेक्स में ज्यादातर रबर पार्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। When latex is removed from plant, the rubber particles clumps together. तो जैसे ही रबर प्लांट से इस लेटेक्स को अलग किया जाता है तो उसके जो रबर पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्लम्प्स बना लेते हैं। तो ये आज का